सर पे मटकाए भरा, मक्खी माफिक भिन भिनाए सारा ये जहां। सारे यहाँ खून पीते कैसा ये नशा, आज मैं भी नस दबा दूं खेल रंगों का। मरने वाला मर के बोले जलती है चिता पर पैसा वे किधर है। खून की है होली खेले सारा ये जहां, आजा तुझको मैं भिगा दूं रंगों में यहाँ। डरती क्यों है आजा मुझको सीने से लगा, कल का साला क्या भरोसा मैं भी हूँ बिछाए ही बकई। मोहल्ले से गुजरा वो छत पे है खड़ी, मुझे तिरछी नजरों से देखे भी नहीं। डरती है बापू से अपने हलाल न कर दे मुझे आज यही। ये मजहब में क्या रखा, धर्मों में क्या रखा, जब तो दिल मिलते ना इंसान बराबर का माने का होता। धर्मों में है प्यार पक्का मैंने तो ना देखा। अब तो मैं मांग भरूं तेरी गला कटे चाहे मरने की साली, ये तलब ही अलग है। लाला सुन नमस्ते बोलूं या अस्सलाम वालेकुम, ना चाहिए सारे गुम दिमाग की तारे बंद, गोली जो निकली तो साले निशाने हम। समाज की कश्ती में बहते किनारे गुम, जब तक सांसें हैं चलती हिलाते तुम। कायर ना होता मैं साबित बता दूं, यूं गले पे लटकी तलवारें और मेरी जुबां पे तू। मालगन मालगन तू मेरी मालगन मालगन, तू मेरी मालगन मालगन, तू मेरी मालगन 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 मालगन। खून की है होली खेले सारा ये जहां, आजा तुझको मैं भिगा दूं रंगों में यहाँ। डरती क्यों है आजा मुझको सीने से लगा, कल का साला क्या भरोसा मैं भी हूँ बिछा यहीं पे वहीं। अब देख, तेरी हर एक वीडियो में जिस तरीके से कभी किसी विलेन की एंट्री होती है तो तेरा हमेशा उनसे एक सेम सवाल होता है कि तू है कौन। देख भाई, मुझसे ये सवाल मत करना, ना 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 ना, क्योंकि किसी महापुरुष ने कभी कहा था कि भाई नाम में क्या रखा है, और तू मुझसे डर के ऐसे जगह जगह भागता क्यों फिर रहा है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। हाँ, बेशक भले मुझे दुनिया बुरा आदमी कहती है, वो बात अलग है। मतलब ये कि वो हर एक इंसान, वो हर एक व्यक्ति जिसने इस समाज में कुछ अच्छा बताने की या कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की, उसे शुरुआत में बेशक कभी किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, लोगों की आंखें खुलती हैं, तब लोगों को पता चलता है कि उस आदमी की और उस आदमी की उन की गई बातों की कितनी वैल्यू थी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पीछे एक एग्जिट का दरवाज़ा है, और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जाने दो। डर लग रहा है? डर नहीं रहा हूँ मैं, डर नहीं रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में हो? क्या तुमने अब तक इसके बारे में किसी को बताया है? तुम पहले हो जिसे ये बात पता है, पर तुम एक एक्चुअल डिप्रेशन की सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो तुमने ये बात इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे स्टोरी या स्टेटस लगा के लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया अब तक? पर मुझे लगा कि किसी को तुमसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, एज अ मैन, जब तक तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते ना, तब तक तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई केयर नहीं करेगा, समझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर हर्षित पांडे। अच्छा, मुझे ये बताओ, लास्ट ईयर यू वेंट थ्रू अ सीवियर हेड सर्जरी एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु नो यू पर्सनली नो अबाउट दिस सिचुएशन। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हाल पूछने कौन कौन आया? माई फैमिली एंड मे बी मेरे एक दो फ्रेंड्स जो लाइक रेगुलर टच में थे मेरे साथ, पर बाकी और बाकी क्या लगा तुम्हें कि जिस तरीके से तुम उनको उनके टफ टाइम में मोटिवेट करते थे, उनको अपने से ज़्यादा वैल्यू देते थे, तो तुम्हें क्या लगा कि यू विल ऑल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ अनकंडीशनल केयर फ्रॉम देम एज वेल? अरे, इतना भोलापन लेके कैसे जियोगे पांडे जी? और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इससे कई ज़्यादा बड़ी है।
The true reality is that nobody gives a shit about you until you do something worth of noticing. And that's the true reality check. And being a respectable person in this society is a really, and I mean really tough job. You see, as a man, it is very hard. It is very difficult to build your image, to build your reputation in this society. I mean, reputation बनाने में तो कितने साल लग जाते हैं, but उसे बिगड़ने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है. And the true reality is that आपको हमेशा ही as a man अपनी फैमिली से जज होने का प्रेशर, अपने लोगों से, अपनी सोसाइटी से जज होने का प्रेशर, फेलियर्स का डर, अरे कितना कुछ लगा रहता है. ऐसे में पिसती क्या है? पिसती है तुम्हारी और तुम जैसे कई लोगों की, कई आदमियों की मेंटल हेल्थ. अरे आदमियों की पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया में अपनी पहचान बनाने में निकल जाती है और कई लोग तो उस पहचान के बोझ के तले दबकर मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा जैसी चीजों में फंस करके अपनी जान भी ले लेते हैं. तो तुम क्या चाहते हो? क्यों मुझे ये सारी बातें समझा रहे हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन सभी बाकी आदमियों की तरह उस सेम रेस का हिस्सा बनो. और अगर तुम्हें अभी तक मेरी की गई किसी भी बात से डिसअप्रूवल होता या तुम मेरी किसी बात से एग्री नहीं कर रहे होते तो तुम अब तक कब तक सीट को छोड़ करके भाग चुके होते. क्योंकि वो एग्जिट गेट तो शुरुआत से तुम्हारे लिए खुला हुआ था, बट तुम नहीं गए बिकॉज यू एग्री विथ मी. देखो, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. आई मीन, हार्डवर्क एंड फेलियर्स तो हर एक लाइफ का हिस्सा होते हैं और आखिर में पैसा तो सभी को कमाना है. कैसे? हाँ, कैसे? वही 9 से 5 की नौकरी करके हैं? यस बॉस, काम हो गया बॉस, आपने जो प्रोजेक्ट दिया था वो हो गया है बॉस, आपको सैलरी एंड इंक्रीमेंट मिलेगी बॉस, ये करके. तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये ले मेरा मास्क, इसे पहन एंड जॉइन माई कल्ट. तुझे अब मैं सही रास्ता दिखाऊंगा. इस दुनिया की मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर से, इन सब से दूर एक अच्छी दुनिया दिखाऊंगा जो तुझे कभी इस आम जगह पर रह के कभी नहीं मिलने वाली. Leave the people whom you love and join me for the greater good. देखो, लोग मुझे बहुत बुरा आदमी समझते हैं, बट मैं बुरा आदमी हूं नहीं. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं. क्या हुआ? देखो, तुम सब सही कह रहे हो एंड आई एम रियली कन्विंस्ड, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए. क्या मैं तुमसे 24 घंटे का समय ले सकता हूं? ठीक है, टेक योर टाइम. बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुझे देखूं तो तू मुझे इस मास्क के साथ दिखना चाहिए, इस मास्क को पहने हुए दिखना चाहिए. कि किसी को तुमसे फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें पता है, एज अ मैन, जब तक तुम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते ना, तब तक तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई केयर नहीं करेगा. समझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा ही है मिस्टर हर्षित पांडे. अरे आदमियों की पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया में अपनी पहचान बनाने में निकल जाती है और कई लोग तो उस पहचान के बोझ के तले दबकर मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा जैसी चीजों में फंस करके अपनी जान भी ले लेते हैं. तो तुम क्या चाहते हो? क्यों मुझे ये सारी बातें समझा रहे हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन सभी बाकी आदमियों की तरह उस सेम रेस का हिस्सा बनो. अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस मास्क को पहनने वाला हूँ. तो क्या अब तुम मेरे ग्रुप का ऑफिशियल एक हिस्सा बन चुके हो? हाँ, वेरी गुड. तो अब क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हमारे इस ग्रुप को थोड़ा और बड़ा बनाया जाए और क्यों ना कुछ और नए लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए. अपने पीछे उस लड़के को देख रहे हो? वो लड़का? पर वो तो बहुत छोटा है इन सब चीज़ों को समझने के लिए.
अरे यही तो बढ़िया है कि इस समय वो छोटा है और उसने अभी तक ये दुनिया ढंग से देखी नहीं है। अब हमारे पास ये सही मौका है कि उसे भी जा कर के हम ना मास्क पहना देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। परवर क्या अर्शित, परवर क्या? हाँ, अरे वो लड़का जब कल को बड़ा होगा और जब उस पर अपने पूरे परिवार को संभालने का बोझ आएगा ना, तब ये सारी दुनिया उसे अपनी जिम्मेदारियां याद दिला के उसकी ये सारी खुशियां उससे छीन लेगी। क्या तुम यही चाहते हो? हैं, इतने सेल्फिश हो तुम? नहीं, देन डू इट। भैया आप कौन हो?